शाज़मीन वो अम्मी से मिलने आया था मैं। आई थॉट तुम्हें बैंक में भी टाइम होगा, मैं बस जाने ही वाला था। क्यों जाना है? अभी तो आए, अभी ना जाओ। वो इसको बोलो ना, तारिक को ना जाए। नहीं, आप खाला के पास बैठे हैं, आपको बहुत मिस करती हैं ये। अच्छा, फिर भी मेरे साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होती। शाज़मीन के साथ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अब मैं चेंज करके आती हूँ। अपनी अम्मी के लिए मैं अंगूर भी लाया हूँ। हाँ, हम्म, एप्पल। चले मैं और काटता हूँ। और क्या किया आपने पूरा दिन? बस कुछ नहीं किया। बैठी जाओ। खाला कहाँ गई? रेस्ट करने गई है। अम, उस दिन मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे आपको जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाज़मीन मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। मैं आपको अभी अपनी सिचुएशन समझा भी नहीं सकती। बस यही कहूँगी कि जल्दी मत जाइएगा, खाला के पास थोड़ी देर बैठिएगा। वो आपको बहुत मिस करती हैं, वक्त गुजारना चाहती हैं आपके साथ। बल्कि अगर आप चाहें तो आज खाला के पास रुक जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और खाला दूर दूर रहें। हफ्सा, हफ्सा, बहुत जल्दी कर दी तुमने जाने में। एक बार बुला लेती मुझे कि आ जाए वली भाई। इतना जरूरी तो नहीं था मेरा। कितना हब्स हो रहा है यार। लगता है आज तो जोरों की बारिश होगी, है ना? मन्नू, तुम फिर से रोने लग गई हो। भाई मेरी भी दादी थी वो, मुझे भी दुख है उनके जाने का। इस तरह बार बार रोने से वो वापस थोड़ी आ जाएंगी भाई। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनका इस तरह से जाना दिल कबूल नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसके रिश्तेदार खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते हैं।
दादी जिस तरह हमें छोड़ के चली गई। भाई क्या हो सकता है, अब छोड़ दो ना। वो तुम्हें पता है वली वापस आ गया है ना। भली तुम्हें किसने बताया? तुम्हें नहीं पता था? अरे बिल्लू ने देखा है उसको। अब पता नहीं आने का क्या फायदा होगा, कैसे समेटेगा वो अपनी बहन की बिखेरी हुई बदनामी। ईमान, इस तरह बात मत करो। अब तो अफसर इस दुनिया में है भी नहीं। किस तरह बातें कर रही हूँ मैं अकेली नहीं बात कर रही, सब बात कर रहे हैं। तभी तो उस बुज़दिल ने अपनी जान दे दी, पागल लड़की। मतलब इस तरह कौन करता है, लड़ती ना उन लोगों से। लोगों का क्या है, एक दिन उन्हें याद होता है, अगले दिन भूल जाते हैं, जान थोड़ी दे देते हैं। लेकिन नहीं, उसने तो अपनी कहानी अमर करनी थी। तुम अपने लफ्जों पे गौर करो ईमान। कितनी सफाकी से तुम किसी की मौत के बारे में बात कर रही हो। माना कि तुम दोनों की लड़ाई हुई हुई थी, लेकिन तुम दोनों का साथ कितना पुराना था। दोस्त थी वो तुम्हारी। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दोस्तों पर। कौन दोस्त थी वो मेरी, कौन सी दोस्त? याद नहीं है अब्बू के साथ उसने क्या किया? फिर उसके बाद उसने मेरी मोहब्बत छीनी। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? हमाद? तुम हमाद से? पूरी जिंदगी उसका ये गुनाह माफ नहीं करूंगी मैं। एक वो और एक वो शमा आंटी। तो शुक्र है ये हफ्सा मर गई तो मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला है। अब तो बस वो शमा मरेगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। अब सुकून? ईमान, तुम किसी के मरने पर इतनी खुश कैसे हो सकती हो? क्यों नहीं हो सकती? क्यों खुश नहीं हो सकती? जो शख्स आपकी खुशियों का दुश्मन है ना, उसके मर जाने पे ही आपको सुकून मिलता है। और तुम ना मेरे साथ बहस मत करो इन बातों के ऊपर। दादी का रोना रो, ठीक है, उसी में तुम ठीक हो। बिजली पता नहीं कहाँ चली गई है, बारिश शुरू नहीं हुई और पहले ही बिजली चली जाती है।